नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सरोगेट मार्केटिंग के बारे में। इंडिया में आज से करीब 25-26 साल पहले किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट पर प्रोहिबिशन नहीं था। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप सिगरेट का एड चलाना चाहते हो, आप लिकर का एड चलाना चाहते हो, आप टोबैको का एड चलाना चाहते हो, हर तरीके का एड लीगल था। यानी कि आप किसी भी सेलिब्रिटी को एंडोर्स हायर कर सकते थे और उससे एड चलवा सकते थे। ठीक है, तो आपके पास अपना ब्रांड प्रमोट करने का पूरा मौका था। प्रॉब्लम तब आई जब इंडिया के अंदर केबल टेलीविजन रूल्स 1994 इंट्रोड्यूस हुए और इस तरीके के एडवर्टीजमेंट पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया और इस तरीके से जन्म हुआ सरोगेट एडवर्टीजमेंट का। 1996 के केबल टेलीविजन रूल्स ने यह बहुत साफ कर दिया कि लिकर, टबैको या सिगरेट इन तरीके के ऐड आप डायरेक्टली टीवी पर नहीं चला सकते। लेकिन वहीं पे एक छोटा सा लूप होल छोड़ दिया। लूप होल ये था कि आप सेम ब्रांड नेम के साथ दूसरे किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ब्रांड नेम प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किंगफिशर की शराब भी आती है और किंगफिशर की एयरलाइंस भी है। तो आप किंगफिशर की शराब को प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन आप किंगफिशर एयरलाइंस को प्रमोट कर सकते हो। उससे फायदा क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप ये समझिए। अभी प्रैक्टिकली सरोगेट मार्केटिंग वर्क कैसे करता है। देखिए, एक तरफ होता है आपका मेन प्रोडक्ट और एक तरफ होता है कम्युनिकेटिंग प्रोडक्ट। कम्युनिकेटिंग प्रोडक्ट वो है जिसका आप ऐड चला रहे हो अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, आप देख पाते हो ऐड, तो ऐड करते हैं। लाइक इस केस में ऐड कर रहे हैं रॉयल स्टैग मेगा म्यूजिक सीडी का। ठीक है, बट ये प्रमोट कर रहे हैं अपने मेन प्रोडक्ट को, यानी कि अल्कोहल को। अभी कभी आपने देखा है कि कहीं आपको आप मेगा म्यूजिक सीडी यूज कर रहे हो, रॉयल स्टैग की कोई यूज नहीं करता। बट ये क्या कर रहे हैं, अपना मेन प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं इसके थ्रू। ब्रांड रिकॉल वैल्यू क्रिएट हो रही है यहाँ पे। आपको पता, आप बार बार देखोगे रॉयल स्टैग रॉयल स्टैग रॉयल स्टैग, तो आपके दिमाग में एक ब्रांड क्रिएट हो जाएगा। आप ब्रांड रिकॉल कर पाओगे कि हाँ, रॉयल स्टैग की बोतल भी है। तो इस तरीके से अपना प्रोडक्ट बेच भी पा रहे हैं और सरोगेट मार्केटिंग के थ्रू बेच पा रहे हैं। और जो आपका रूल है उस रूल को फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि रूल में साफ साफ लिखा हुआ था कि आप दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, जो सेम नेम से होगा, बट आप मेन प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करोगे। तो मेन प्रोडक्ट नहीं, कहीं भी अपने ऐड में आपको कहीं इनके ऐड में रॉयल स्टैग की बोतल नहीं दिखेगी, बट मेगा सीडी सिर्फ म्यूजिक सीडी की दिखेगी। लेकिन ये अपना प्रमोट कर रहे होंगे मेन ऐड, मेन अपना बोतल, जो कि रॉयल स्टैग की बोतल होगी। शर्म की बात दोस्तों ये है कि ये सो कॉल्ड हमारे स्टार्स, जिसको हम आइडल्स मानते हैं, रणवीर सिंह, महेश बाबू, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर और अश्विन, ये सब इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं और इसके खूब पैसे चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये आइडल्स को आप ब्लाइंडली फॉलो ना करें। ठीक है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि इन आइडल्स को आप ब्लाइंडली फॉलो ना करें और अपने दिमाग का प्रयोग करें। इस तरीके के ऐड आपको डेली की लाइफ में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कार्ल्सबर्ग प्रमोट करता है ग्लासेस को, लेकिन इनका मेन प्रोडक्ट है बियर। फीमल प्रमोट करता है इलायची को, लेकिन मेन प्रोडक्ट है पान मसाला। पान विलास भी प्रमोट करता है सिल्वर ड्यूज को, लेकिन इनका मेन प्रोडक्ट है पान मसाला। ठीक है, तो इस तरीके के एडवर्टीजमेंट आपको रोज दिखाई दे जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग केस हुआ इंडिया के अंदर, जब किंगफिशर ने बोटल्ड वाटर, सोडा वाटर, किंगफिशर कैलेंडर्स और किंगफिशर एयरलाइन, सिर्फ किंगफिशर के ब्रांड नेम के अंडर ये सारी चीजें प्रमोट करी। हद तब हो गई जब आईपीएल की शुरुआत में विजय माल्या ने एक विस्की ब्रांड रॉयल चैलेंज के नाम से पूरी की पूरी एक आईपीएल टीम खड़ी कर दी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इट वाज आउट एंड आउट ब्लेटेंट सरोगेट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द लिकर ब्रांड रॉयल चैलेंज। उस टाइम पर हमारे फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर जो कि थे अनबुमानी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज करी कि ये जो नाम रखा गया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये मिलता जुलता है एक लिकर ब्रांड रॉयल चैलेंज से, तो ये नहीं रखा जाना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खत्म कर दिया, इस केस को खत्म कर दिया ये कहकर कि इन्होंने जो टीम का नाम रखा है वो रॉयल चैलेंजर्स रखा है, ना कि रॉयल चैलेंज। तो ये केस में कोई दम नहीं है और इस केस को खारिज किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज एक सेकंड लगा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। इतना सब होने के बाद लोगों की उम्मीद थी सिर्फ एएससीआई से। एएससीआई एक ऐसी बॉडी है जो इंडिया के अंदर एडवर्टीजमेंट्स को रेगुलेट करती है। तो एएससीआई आई कुछ रेगुलेशंस लेकर। उसने कहा, एएससीआई ने कहा कि आपका जो कम्युनिकेटिंग प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल पान मसाला, विमल पान मसाला एक केस में विमल इलायची कम्युनिकेटिंग प्रोडक्ट है, उसकी कम से कम सेल 20 लाख होनी चाहिए हर महीने की, या फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम से कम आपका 10 करोड़ का होना चाहिए। साथ में एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन भी चाहिए और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होगा। अगर ये सब रिक्वायरमेंट मीट होती है तो आप एलिजिबल हो उस एडवर्टीजमेंट को टीवी पर दिखाने के लिए। इतने स्टेप्स एएससीआई ने लिए हैं, इसके बाद इतने एक्ट्स आए हैं प्रोहिबिट करने के लिए सरोगेट एडवर्टीजमेंट को, तभी भी सरोगेट एडवर्टीजमेंट बढ़ चढ़ के चल रहा है। ठीक है, हर किसी को पता है सरोगेट एडवर्टीजमेंट हो रहा है। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, हर कोई बंदा इसी, इवन अमिताभ बच्चन इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में। और आप ये समझिए कि ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट बंद नहीं होने वाले, क्योंकि इसका रीजन है कि गवर्नमेंट का, जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक ये सब बंद नहीं हो सकता, और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी ये सब बंद हो, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेक है इन सब चीज़ों में। आप ये देखिए एक छोटा सा चार्ट, इसमें उत्तर प्रदेश की जो है 2019-20 के अंदर जो रेवेन्यू रही है सिर्फ लीकर सेल से, वो 31,517 करोड़ रही है।
एक साल की 31,517 करोड़ की रेवेन्यू कोई ऐसे ही खत्म नहीं करना चाहेगा। इसीलिए सरोगेट एडवर्टाइजमेंट पे कभी बैन नहीं हुआ है। अगर मान लिया उसको प्रोहिबिट करने के लिए लूप होल, अगर उसको प्रोहिबिट करने के लिए एक्ट भी लाए जाते हैं तो उसमें एक लूप होल छोड़े जाते हैं जानबूझकर। अब अगर मान लिया आप ऑल टुगेदर प्रोहिबिट भी कर सकते थे बैन, लेकिन आपने क्या, ऑल टुगेदर आप प्रोहिबिट कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। आपने क्या किया कि उसी उसी ब्रांड नेम के अंदर आप उसी ब्रांड नेम के अंदर आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका जो कम्युनिकेटिव प्रोडक्ट है उससे कुछ रेवेन्यू हो या उसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो। इतने बड़े ब्रांड के लिए 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो 500 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए एएससीआई रेगुलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अगर आपको सच में चेंज चाहिए तो। ये विमल पान मसाला का जो ऐड है ये आजकल हर जगह वायरल हो रहा है। इस ऐड में शाहरुख खान और अजय देवगन तो पहले से थे ही, अक्षय कुमार भी आए और इन्होंने इस ऐड के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करे हैं। कुछ स्टार्स मूवी को बनाने के लिए इतना चार्ज करते हैं। और इतना हेफ्टी अमाउंट चार्ज करने के बाद अक्षय कुमार ने एक ट्विटर पर अपोलॉजी डाल दी कि मेरे को नहीं पता था कि आपको इस तरीके से फील, आपकी आपकी जो फीलिंग्स है वो हर्ट हो जाएंगी, और मैं इससे जो पैसा मेरे को इस चीज़ से आया है मैं इसको एक अच्छे वर्दी कॉज के लिए बचा के रखूंगा, इसको अच्छे काम के लिए लगाऊंगा, और लेकिन मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे ऊपर बाइंडिंग है और ये तो एडवर्टाइजमेंट थोड़ा टाइम तक चलता रहेगा। क्या आपको पहले से नहीं पता था कि इसके इसका इफेक्ट क्या होगा? क्या आप, मतलब ये बहुत ऑब्वियस है कि अक्षय कुमार को भी पता है अगर मैं ऐड करूंगा तो जनता के अंदर गुस्सा आएगा, बट उनको पता है कि आपको क्या करना है, ट्विटर पे आपको अपोलॉजी लिखनी है एंड एवरीथिंग विल बी फाइन बिकॉज पीपल हैव द टेंडेंसी टू फॉरगेट। तो भूल जाएंगे, हो जाएगा सब सही। 8 से 10 करोड़ रुपए आपको चार्ज करने थे, आपने कर दिया, आपका एडवर्टाइजमेंट चल गया, वो चलता रहेगा, ठीक है। आप आगे से नहीं करोगे, आपको क्या हो गया, मे बी आप 2-3 साल बाद दोबारा कर दो एक बार और दोबारा एक ट्विटर पे अपोलॉजी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अगर सरोगेट एडवर्टाइजिंग और ये अल्कोहल, लिकर और टबैको प्रोडक्ट्स पर सच में बैन चाहिए तो सेलिब्रिटीज और गवर्नमेंट दोनों को साथ आना पड़ेगा और दोनों को एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हम इन ब्रांड्स को प्रमोट नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। तब जाके सरोगेट एडवर्टाइजमेंट बैन हो सकता है और तब जाके इन प्रोडक्ट्स का जो यूज है, जो कंजम्पशन है, वो थोड़ा कम हो सकता है।